नमस्कार। यहाँ पर हम आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के अनलॉक पोर्टल के काउंसलिंग को चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसका डेमो वीडियो दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। आपको जिस समय आप लॉगिन करेंगे, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है उसके लिए कॉमन प्रोसेस है, जिसमें जिस समय आप अभी उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। उसको करने के बाद आप सीधे चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर जिस समय आप आएंगे तो इसको जिस लॉगिन करके आपने क्रेडेंशियल्स डालिए, आपका यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू डालिए। अगर किसी वजह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ध्यान है, पासवर्ड नहीं ध्यान है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं। ये करने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के किसी बच्चे का डिटेल्स हमें दिख रहा है। बीए के हमारे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस अलग है, क्योंकि उसमें मल्टीपल तरीके से अलग तरीके से चॉइस फिलिंग है। बाकी सारे कोर्सेज जो हैं, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप, बीए बीकॉम ऑनर्स, एलएलबी, बीसीए, बीवॉक, जो भी कोर्सेज हमारे हैं, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में या कॉलेज कैंपस में, बीएससी एग्रीकल्चर, तो वो सारे कोर्सेज का चॉइस फिलिंग प्रोसेस सेम है। सिर्फ बीए की चॉइस फिलिंग प्रोसेस डिफरेंट है। तो डेमो वीडियो में हमने आपको सिर्फ बीएससी बायोलॉजी का है कि यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको प्रोग्राम कॉम्बिनेशन दिख रहा है और यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन दिख रहा है। आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ये ऐड होता चला जाएगा। ऐड करने का विंडो, ऐड होने के बाद ये विंडो आपको नीचे दिखने लगेगी। आपको जिस भी सीक्वेंस में आपको रखना है आप उसी सीक्वेंस में ऐड करिए, चाहे जो भी कॉलेज का करना है। केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आपने सब ऐड किया। आपने कॉलेजेस को जो भी ऐड करना है, जितने भी है टोटल में आपको इसे 13 प्लस 4 17 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, 17 जगह पे। तो ये जिस भी आपको ऐड करना है आप ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पर। चाहे ये रैंडम सीक्वेंस में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सभी ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपके पास ये उसी सीक्वेंस में नीचे आ गया। अब आपको इसको रैंडम सीक्वेंस में आपका ये आया हुआ है। अब आपको करना है कि किस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, इसके लिए आपको एडवाइस करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस के सीट के डिटेल्स और किस कॉलेज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो दिए हुए हैं। तो आप वहां से पहले अपने देख के अपने दिमाग अपने श्योर हो जाइए कि आपको किस सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है। जिस समय आप इसको देखेंगे और अरेंज करेंगे, तब इस समय पोर्टल पे जब आके आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम किसको कर लेते हैं, या गलती से ऊपर नीचे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप श्योर होंगे, आपने जिस सीक्वेंस में ऐड किया उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आ रहा है सब। अब इसके बाद आपको आपने ऐड कर दिया और अपना जो लिस्ट है उससे आपने मैच कर लिया कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं ठीक है, ये एरो है अप एंड डाउन करने का। अब आपको इस समय जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस के केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को नंबर 1 पे रखना है, तो आपने यहाँ आपका एरो किया, ये नंबर 1 पे आ गया। फिर आपको लगता है भाई हमें बॉटनी जियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी आपको पहले सेकंड पे रखना है, यहाँ से आपका ये आपका सेकंड पे आ गया। इसी तरीके से जो भी आपको फिर लगता है कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, आपको केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ही पढ़ना है, चाहे कैंपस मिले चाहे कॉलेज मिले, तो उसमें नहीं तो आपका अगर सब्जेक्ट पे है तो आप उन केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वालों को सबसे पहले ऊपर रखिए इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ये आपका चॉइस है, बट जो भी आप चॉइस को करेंगे ये बहुत ध्यान से करिएगा। मगर एक हम आपको मौका और देंगे इसके लिए, इसको जब आप सेव में प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आती है कि आपने जो जो चॉइसेस की हैं, वहां पर भी आप रीअरेंज कर सकते हैं और वहां रीअरेंज करने के साथ आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में इस ये दिखाया रहने की कोशिश की गई है कि जिस समय फर्स्ट पेज पे है वहां पर आप ऐड और डिलीट करके रीअरेंज कर सकते हैं। ये आपका प्रीव्यू का है। इसमें रिव्यू करके रिव्यू द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड सब्जेक्ट्स, आप अपने हिसाब से इसको रिव्यू कर लीजिए।
क्योंकि जब उसके बाद आपको नेक्स्ट में लॉक करना है, एक काम आप और कर सकते हैं कि व्यू प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन चॉइस। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। इसको आपको आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के साथ आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं जब तक आपने लॉक नहीं किया है। इसको हम अभी जैसे मान लिया आपको लिस्ट में दिखा कि नहीं मुझे ये तो गलत हो गया है, तो आप इसको आके यहाँ पर इस रीअरेंज कर लीजिए, जो भी अरेंजमेंट आपको करना है, और बिल्कुल श्योर हो जाइए। तब यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू डाल के इसको फाइनली लॉक करना है। ये ध्यान रखिएगा कि लॉक करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें, इसीलिए बहुत केयरफुली चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान 2-3 चीजों का बहुत से रखना है। पहली चीज आपको प्रेफरेंस क्या है, दूसरी चीज वो प्रेफरेंस के साथ उसी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या आपने अरेंज किया है कि नहीं किया है। तो ये 2 चीजें अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो हम जिस समय चॉइस अलॉट करेंगे, आपको सब्जेक्ट अलॉट करेंगे, तो सब्जेक्ट का अलॉटमेंट सबसे पहली चीज हम आपकी चॉइस देखते हैं, आपने नंबर 1 का कौन सा चॉइस दिया है। फिर हम देखते हैं कि आपकी मेरिट क्या है, और उस दोनों आप मेरिट के बाद फिर हम अवेलेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि मेरिट, चॉइस एंड अवेलेबिलिटी तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको सब्जेक्ट अलॉट होगा। अगर मान लीजिए आपका रैंक नीचे है तो आपको हो सकता है कि आपको फर्स्ट चॉइस ना मिले तो सेकंड चॉइस मिल सकता है, सेकंड ना मिले तो थर्ड मिल सकता है। बट ये है कि आपका चॉइस, अवेलेबिलिटी एंड रैंक सीक्वेंस, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको चॉइस देखा कि आपको ये चॉइस है, क्योंकि उस चॉइस पे आपको देखा कि हाँ ये अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो हमने आपको अलॉट कर दिया। हायर रैंक में यूजुअली अगर आपने ठीक दिया है तो आपका फर्स्ट चॉइस मिल जाता है। कभी कभी दिक्कत आती है कि जब आपका रैंक लो, ध्यान उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लो रैंक पे भी आप चॉइसेस दीजिए। लो रैंक वालों को बस ये ध्यान रखना है मैक्सिमम चॉइसेस दें, और कोशिश करें कि अपने हिसाब से अरेंज करके कि जो चॉइस आपको चाहिए उस हिसाब से अरेंज करिए, और फाइनली सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप कैलकुलेटेड वैल्यू लिखेंगे और लॉक प्रोग्राम ऑप्शन कर देंगे तो ये चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। चॉइसेस लॉक करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे लास्ट डेट के बाद तक आपने लॉक नहीं किया है और चॉइसेस डाल रखी हैं तो हम उस चॉइसेस को ऑटोमेटिकली लॉक मान लेंगे। तीसरी चीज है कि आपने अगर मान रजिस्ट्रेशन किया और चॉइसेस नहीं डाली हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, और आप लोग बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। थैंक यू, गुड लक।